So this is all about a project web vulnerability scanning using Nikto. Okay, web vulnerability स्कैनिंग यूजिंग निक्टो, यानी निक्टो को यूज़ कर वेब vulnerability स्कैनिंग कैसे की जाती है। सिक्योरिटी जो एनालिस्ट लोग होते हैं, एसोसी एनालिस्ट, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा इसमें, कंप्लीट लैब सेटअप होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उस पर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उन सब पे बात करेंगे। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूल्स यूज लाइक काली लिनक्स, निक्टो, वो भी वर्जन 2.5 होना चाहिए, पाइथन 3 HTTP सर्वर, ठीक है। पब्लिक टारगेट कुछ होना चाहिए, लोकल टारगेट भी आप इसमें अचीव कर सकते हो। सो एक्चुअली इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन निक्टो। निक्टो क्या है? एक पावरफुल एंड फास्ट वेब सर्वर स्कैनर यूज फॉर vulnerability असेसमेंट, vulnerability फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द गोल ऑफ दिस सेशन इज टू स्कैन बोथ पब्लिक एंड लोकल वेब सर्वर फॉर मिसकॉन्फ़िगरेशन, सेंसिटिव फाइल्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड अदर vulnerabilities यूजिंग निक्टो। तो आप गोल समझ गए, हमारा गोल ही है, हमारा मकसद ही है स्कैन करना बोथ, दोनों तरह के सर्वर को, लोकल सर्वर और पब्लिक सर्वर। किस किस चीज़ के लिए करना, उसमें कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है, कोई सेंसिटिव फाइल्स या फोल्डर्स इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, अदर vulnerabilities कुछ है उसमें, वो सब। तो चलिए लॉगिन करते हैं अपने काली लिनक्स मशीन में और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना आपको काली लिनक्स मशीन में। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, मैं एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन कर मैं इसमें आपको लिस्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी टूल्स आई एम गोइंग टू यूज़ और टूल्स यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, वेब vulnerability प्रोजेक्ट। ओके, सो जस्ट वेट। ये मशीन अभी लोड हो रही है। इधर हमने मेटास्प्लॉइटेबल भी लॉन्च कर दिया। इस मशीन का IP एड्रेस देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ tools.txt, यानी इसमें कौन कौन से टूल्स होंगे उसकी लिस्ट मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए काली लिनक्स। सो फर्स्ट यू नीड काली लिनक्स। ओके, दूसरी जो रिक्वायरमेंट होगी वो है निक्टो। वर्जन कौन सा होना चाहिए? एटलीस्ट 2.5, ठीक है। वर्जन 2.5 होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पाइथन 3 होना चाहिए। अब पाइथन 3 आपको, पाइथन 3 क्या इसके लिए आपको पाइथन आना चाहिए? नहीं, पाइथन आना नहीं ज़रूरी नहीं है। पाइथन 3 को हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज ए HTTP सर्वर। ओके, पाइथन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज ए HTTP सर्वर लोकल टेस्टिंग के लिए, फॉर लोकल टेस्टिंग बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लोकल टेस्टिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया ये। चौथा हमें चाहिए एक पब्लिक टारगेट। पब्लिक टारगेट मीन्स रिमोट में कहीं भी इंटरनेट पे कोई वेबसाइट हो जिस पर हमें टारगेट करना है। यहाँ पे हम टारगेट करने वाले हैं test.vulnerhub.com पे। ये पब्लिक टारगेट है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, अलाउड है। नेक्स्ट हम लोग लोकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। मेटास्प्लॉइटेबल जो कि आप देख सकते हो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, और इसकी IP एड्रेस भी देख सकते हो। मेटास्प्लॉइटेबल जो है उसकी IP एड्रेस है 192.168.29.52। मेरे केस में, आपके केस में अलग हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 ये आपके पास होने चाहिए। मेटास्प्लॉइटेबल ना भी हो तो चलेगा, बट ऊपर के 4 आपके पास होने चाहिए। मेटास्प्लॉइटेबल 2 ऑप्शन है। तो अब इसको मैंने सेव कर दिया। आपको अपनी रिक्वायरमेंट मालूम चल गई कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कैसे मालूम चलेगा? हमारे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे पहले काली लिनक्स तो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब काली लिनक्स में कौन सा है आप वो भी देख सकते हो, कैट etc OS रिलीज़ करके। तो हमारे पास काली लिनक्स 2025.1 है। आपके पास कोई भी हो, काली लिनक्स का वर्जन काम करेगा उसमें। तो लेटेस्ट हो तो ज़्यादा बेटर है, 2025 का होना चाहिए कोई भी। इसके बाद निक्टो का वर्जन 2.5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो निक्टो यहाँ पे वर्जन 2.5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, sudo apt install
निक्टो करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बताएगा यहाँ पे कि निक्टो इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद द न्यूएस्ट वर्जन, और वर्जन 2.5 है इसमें, तो ऑलरेडी 2.5 है। ये भी वर्जन भी कंफर्मेशन हो गया, यानी दूसरा टूल भी हमारा काम का है, ये कंफर्म हो गया। तीसरा हम देखते हैं cattools.txt में जाकर, तीसरा जो है पाइथन 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, sudo apt install पाइथन 3, इसको इंस्टॉल कर देंगे। पाइथन 3 को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन 3, आप देख सकते हो 3.13.5 वर्जन है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलो कोई हमारा काम हो गया। तो हमारी जो टूल्स रिक्वायरमेंट थी वो सारी रेडी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में निक्टो का स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला कमांड आप चलाओगे निक्टो-h, मतलब हेल्प के लिए हमने कमांड चला दिया। आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे हेल्प कमांड हैं, लेकिन इनमें से जो आपको काम आने वाला है सबसे अधिक वो है होस्ट प्लस, ये वाला कमांड। इसमें होस्ट में आपको टारगेट में क्या क्या मिलता है, या तो होस्ट मिलेगा या फिर URL मिलेगा। होस्ट बोले तो IP एड्रेस मिलेगा किसी वेबसाइट का, या फिर आपको कंप्लीट URL मिल जाएगा, डोमेन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों पे ही ट्राई करेंगे। हमने यहाँ से स्क्रीन को क्लियर किया। अब सबसे पहले हम पब्लिक डोमेन को ट्राई करते हैं, यानी वी आर गोइंग टू रन निक्टो ऑन ए पब्लिक टेस्ट टारगेट। हमारा टेस्ट टारगेट क्या है, vulnhub.com। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं, रन करते हैं कमांड को निक्टो-h, यानी होस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, और साइट का नाम दे देंगे http://test.php, और साथ में उसका पूरा नाम दे देंगे .vulnweb.com, vulnweb.com, और ये हमने नाम दिया और हमने इस पर स्कैनिंग चला दी। अब आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहले स्कैन कर लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान रखें। तो मैं एक नया टैब खोल लेता हूं, इसमें न्यू टैब में एक पॉइंट बनाता हूं। इसमें हमें रिजल्ट में क्या क्या चाहिए, यानी अगर आप एनालिस्ट हो तो आपको आउटपुट एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं vim output, ठीक है, .txt। आउटपुट में हमें क्या क्या चाहिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, एक्चुअल में क्या चाहिए। सिर्फ स्कैन करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्कैन में आउटपुट में क्या क्या चाहिए आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्कैनिंग इधर चल रही है, तब तक मैं इधर वो फाइल आपको बताता हूँ कि आपको आउटपुट में क्या क्या ध्यान देना है। आपको चाहिए होगी, सर्च करना है मिसिंग, पहला पॉइंट है मिसिंग एंटी क्लिक जैकिंग हेडर। ऐसा कोई है कि नहीं है, आपको ये देखना होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसिंग मिस हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सपोजर ऑफ वेब सर्वर टाइप एंड वर्जन दोनों। ठीक है, यानी वेब सर्वर कौन चल रहा है, उसका कौन सा टाइप है, वर्जन कौन सा है। यानी वर्जन जैसे अपाचे है, टाइप में पता चलता है कि अपाचे है कि एनजिनिक्स है। अगर अपाचे है तो अपाचे का कौन सा वर्जन, एनजिनिक्स है तो एनजिनिक्स का कौन सा वर्जन, ये हमें एक्सपोजर हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी पता करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड पोटेंशियल। डिफ़ॉल्ट और पोटेंशियल, और एंड पोटेंशियल कर दो। एंड पोटेंशियल क्या, डेंजरस फाइल एंड फोल्डर्स। तो डेंजरस यानी खतरनाक हो सकते हैं वैसे कुछ फाइल्स या फोल्डर्स, या डायरेक्टरी बोल सकते हो, फोल्डर्स एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर्स को डायरेक्टरी भी बोलते हैं, लाइनक्स में लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स करो या फाइल्स या डायरेक्टरी करो, सेम थिंग। यानी आपने वेब सर्वर में कुछ ऐसा जो थर्ड पार्टी यूजर्स को नहीं दिखना चाहिए, जो क्लाइंट को नहीं दिखना चाहिए, कुछ ऐसा रिवील कर दिया, कुछ डिफ़ॉल्ट पेज या कुछ डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज या कुछ पोटेंशियल डेंजरस फाइल जो नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ मिला क्या, ये आपको पता करना है। चौथा है बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर लाइक हेडर्स, लाइक ओके। तो हेडर्स में जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे, तो ये 4 पॉइंट पर ही आपको काम करना है। ये 4 पॉइंट ही आपको देखना है कि ये 4 पॉइंट में से किसी पे काम हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ मैं इस फाइल को आपको डिस्प्ले करा देता हूँ और इसके आधार पे हम आउटपुट एनालिसिस करेंगे इन चारों पॉइंट के आधार पे। ये चारों हमें वेब सर्वर के अंदर जो भी हम वेब एनालिसिस करते हैं, तो अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पे, तो हमारे रिपोर्ट में ये चारों पॉइंट मेंशन्ड होने चाहिए। तो अगर आप कोई वेब वल्नरेबिलिटी का रिपोर्ट सबमिट करो उसमें चारों पॉइंट आपको देखना होगा। तो यहाँ पे स्कैनिंग हमारी खत्म हो चुकी है और यहाँ पे पहला आ गया है रिपोर्ट हमारा। इसमें देखने को मिल रहा है कि सर्वर का नाम मालूम चल रहा है, एनजिनिक्स सर्वर एंड 1.19.0, यानी जो पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 सर्वर का टाइप मालूम चल गया, एनजिनिक्स है, और वर्जन मालूम चल गया। कौन सा वर्जन है भाई, वर्जन है 1.19। दूसरा क्या मालूम चला है, रिट्रीव्ड एक्स पावर्ड बाय हेडर। ये देखो अब हेडर से मालूम चला इन्फॉर्मेशन, जिसका नाम है PHP 5.6.40 और ये उबुंटू 20.04 वर्जन पे काम कर रहा है। तो ये हेडर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकल कर आया, ठीक है। एक्स पावर्ड बाय हेडर दिख रहा है यहाँ से, ये लिस्ट में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पोर्सन एक्स पावर्ड बाय हेडर PHP पे काम कर रहा है पहले तो वेबसाइट, और दूसरा है 5.6 वर्जन PHP का इस्तेमाल हो रहा है 40, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें उबुंटू 20 इस्तेमाल हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हो जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हेडर्स लाइक एक्स पावर्ड बाय, ये भी मालूम चल गया हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इन्फॉर्मेशन मालूम चल गया, कौन कौन से 2, एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 और लास्ट हो गया पॉइंट नंबर 4 मालूम चल गया। अभी बचा 2 पॉइंट और। पहला मिसिंग एंटी क्लैक जैकिंग हेडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रहा है। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पोटेंशियल डेंजरस फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो यहाँ पे देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि एंटी क्लिक जैकिंग एक्सप्रेम ऑप्शन हेडर इज नॉट प्रेजेंट। तो ये एंटी क्लिक जैकिंग के बारे में भी हमें मिल गया कि ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन भी हमें क्लियर हो गया। तो पहला, दूसरा और चौथा ये क्लियर हो गया। तीसरा अभी ऑप्शन बाकी है रिवील होना। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या रिवील होता है। तो आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे दिखा रहा है कंटेंट ऑफ साइटेड फाइल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, लेकिन अभी तक हमें वो तीसरा इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया, यानी कोई ऐसा फोल्डर या फाइल रिलीज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो इसमें हमें 3 वल्नरेबिलिटीज मिली, पहला, दूसरा एंड चौथा। थर्ड वाली नहीं मिली, ठीक है, थर्ड वाली नहीं मिली। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं इसको, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मैंने बताया था लोकल टेस्टिंग के लिए हम लोग ये फाइल बनाया था हमने। इसमें हमने पाइथन 3 का इस्तेमाल किया है। तो पाइथन 3 से सर्वर लोकल टेस्टिंग का हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ यहाँ से। अब इस टैब पे हम लोग अपना IP एड्रेस पहले देख लेते हैं। हमारा IP एड्रेस है 200। इस पर मैं पाइथन के थ्रू वेब सर्वर चला सकता हूँ। कैसे चला सकता हूँ, तो मैं आपको पाइथन को यूज़ कर वेब सर्वर को रन करना सिखा रहा हूँ। आप उसको चलाकर देख सकते हो कि पाइथन के थ्रू यूजिंग पाइथन हाउ यू कैन रन ए वेब सर्वर। आप जिस फोल्डर को होस्ट करना चाहो उसको होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कमांड टाइप करना है पाइथन, ठीक है। पाइथन, अब पाइथन का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करें हम लोग, पाइथन 3 इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन 3 टाइप करना पड़ेगा। अगर पाइथन 3 टाइप नहीं करोगे तो कमांड काम नहीं करेगा। तो पाइथन 3 कर देंगे, -m मॉड्यूल कौन सा है, HTTP-सर्वर, ठीक है, HTTP-सर्वर, ये हमने कर दिया। पोर्ट नंबर कौन सा है, मान लो कोई रैंडम पोर्ट हमने दे दिया 8080 दे दिया। तो क्या होगा, इस डायरेक्टरी में जो भी है वो सब 8080 पोर्ट पे होस्ट हो जाएगा। यानी 200 IP एड्रेस पे पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी में काली के जो भी 8080 पोर्ट पे होगा वो सब कुछ होस्ट हो गया। तो मतलब क्या होगा, मतलब अगर मैं विंडोज़ मशीन में जाऊं और 200 IP टाइप करूं और पोर्ट नंबर 8080 दे दूं, तो इस काली लिनक्स मशीन के अंदर इस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा सब होस्ट हो जाएगा, सब दिख जाएगा मुझे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, टाइप करता हूँ 192.168.29.200 IP है, ठीक है, और पोर्ट नंबर देता हूँ 8080। और जैसे ही हमने किया देखोगे सारा ये फाइल हमें यहाँ पर दिख गया जो इस फोल्डर के अंदर था।
यानी इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स थे वो सारे यहाँ पे रिवील्ड हो गए काली लाइनक्स मशीन के अंदर, ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर। तो यानी ये देख रहे हो कि ये चल रहा है। अब हमें इस पे टेस्टिंग कैसे करनी है, तो इसमें क्या क्या बग हो सकता है, अगर ये जो इस तरह से कोई वेब सर्वर चलाता है तो इसमें क्या बग हो सकता है, क्या क्या बग के ऑप्शन है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टेस्टिंग कैसे करोगे, तो मैं उसकी टेस्टिंग बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं लोकल टेस्टिंग, और इसमें हम होस्ट में आईपी की जगह क्या दे देंगे, पोर्ट दे देंगे। आईपी की जगह क्या करने वाले हैं, डोमेन नेम की जगह पे आईपी एड्रेस एंड पोर्ट देने वाले हैं। तो 192.168.29.200 दे दिया, इस आईपी पे वेब सर्वर चल रहा है। -p पोर्ट कौन सा है, 8080। और अब हम स्कैनिंग करते हैं। अब स्कैनिंग करने के बाद हम ये चारों पॉइंट पे काम करेंगे वापस, किसमें से, चार में से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे निकल कर आ रहे हैं। चलिए, पहला तो निकल कर आ गया कि सर्वर दिख गया सिंपल HTTP 0.6 पाइथन का वर्जन 3.135 ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पहला तो ही निकल कर आ गया कि हमारा सर्वर कौन सा चल रहा है, सर्वर चल रहा है हमारा एक्सपोजर ऑफ वेब सर्वर मालूम चल गया, ठीक है, और वर्जन मालूम चल गया। कैसे मालूम चला है कि हमारा वेब सर्वर सिंपल HTTP चल रहा है और वर्जन 0.6 चल रहा है। साथ में ये भी मालूम चल गया कि पाइथन 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है, 3.13 यूज़ हो रहा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन भी मालूम चल गया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये स्कैनिंग कर रहा है साइड पे, ये स्कैन कर रहा है, यानी पूरे फाइल को, डेटा को स्कैन कर रहा है निकटो। देख रहे हो हर फाइल को ये जाकर स्कैन कर रहा है, ईच एंड एवरी फाइल गेट स्कैन्ड हियर। अब आपको करना क्या है, आपको देखनी है बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या, जिससे एंटी क्लिक जैकिंग हो गया या अवेलेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पोटेंशियल डेंजरस फाइल एंड फोल्डर्स। तो हाँ, ये तीसरा वाला पिछले वाला में नहीं मिला था, इसमें मिलेगा, आपको देखना। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा होगा, wp_cs-cs.dump ये क्या है, एक फोल्डर है जो कि दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई वनएबिलिटी होगी तो उसका नाम के साथ आएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 CB वैल्यू मिल रहे हैं, ये CB 199/1999/0269, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये वनएबिलिटी क्या बोलती है कि अगर कोई फोल्डर रिवील हो रहा है जो कि डेंजरस हो सकता है, पोटेंशियली डेंजरस हो सकता है, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। जो कंडीशन नंबर हमारा कौन सा है, 3rd, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड पोटेंशियल डेंजरस फाइल एंड फोल्डर। तो ये यहाँ पे रिवील हो गया है। तो ऐसे फाइल हमें दिख जा रहे हैं, जैसे कि wp_cs.dump दिख गया, जो नहीं दिखना चाहिए। और क्या दिख रहा है, तो wp-config.php दिख रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, फाइल फाउंड दिखा रहा है कि wp-config.php फाइल फाउंड, दिस इज फाइल कंटेन्स द क्रेडेंशियल। इस फाइल के अंदर क्या होता है, क्रेडेंशियल होता है, इसे यूजर नेम और पासवर्ड, वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, क्या क्या परमिशन दिया गया, कौन से यूजर को क्या परमिशन है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। अब ये फाइल भी हमें दिख गई, तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील हुआ, ठीक है। उसी तरह से और भी देख सकते हो कि क्या क्या रिवील हुआ है, ऊपर में आप जाकर और भी चीज़ें को देख सकते हो। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें रिवील होंगी सब इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे एंटी क्लिक जैकिंग फ्रेम ऑप्शन डेटा इज नॉट प्रेजेंट, ये भी इन्फॉर्मेशन मालूम चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा, दिखा रहा है कि हम लोग सिंपल HTTP 0.6 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपीयर्स टू बी आउटडेटेड, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अभी जो करंट वर्जन चल रहे हैं वो एटलीस्ट 1.2 होने चाहिए, और हमारा वाला कौन सा है, 0.6। तो ये आउटडेटेड है, अपीयर्स टू बी आउटडेटेड लिख रहा है, तो इसमें वल्नरेबिलिटी इसकी भी होगी, ठीक है। तो एक वल्नरेबिलिटी यहाँ भी इसकी मिल गई। तो इस तरह से क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज़ आपको रिवील हो रही है, और आपको उस सारे वल्नरेबिलिटीज़ को इस 4 पॉइंट पे देखना है वेब स्कैनिंग करते समय, ठीक है। नीचे नो कर दो, हमें यहाँ पे कुछ मेल वगैरह नहीं चाहिए सपोर्ट का, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा ये स्कैनिंग होगी। अब इस स्कैनिंग का आप चाहते हो कि एक रिपोर्ट फाइल ही बन जाए, ठीक है, मतलब हमें एक आउटपुट फाइल जनरेट करके दे दो, तो आप आउटपुट फाइल भी जनरेट कर सकते हो। कैसे, आप ये जो कमांड चलाया था हमने स्कैनिंग के लिए, इस पर हम चाहे तो ऐसे करके आउटपुट फाइल निकाल सकते हैं। आउटपुट फाइल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको बस कुछ नहीं करना, इस सेम कमांड जो आपने रन किया है इसमें आपको आउटपुट लिख देना है, और मान लो टुडे scan.txt कर दिया, मतलब आज का स्कैन का रिपोर्ट इसके अंदर दे दो। बस आप ये कमांड टाइप करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा ये एक फाइल बन जाएगी, ls करके यहाँ पे आउटपुट टुडे scan.txt नाम से फाइल बन जाएगी, ठीक है। कैट टुडे scan.txt करोगे और उसके अंदर जो भी होगा इन्फॉर्मेशन होगा वो सेव हो जाएगा। तो अभी स्कैनिंग कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ स्कैनिंग किया नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पे पोर्ट शायद क्लोज कर दिया है। हाँ, पोर्ट क्लोज कर दिया ये। अब इस
रिपोर्ट को वापस से स्टार्ट कर देते हैं एक बार और फिर से स्कैनिंग करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हमने कर दिया तो अब ये पूरी स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग होने के बाद todayScan.txt के अंदर फाइल सेव हो जाएगी और इस फाइल को भी आपको अटैच करके रिपोर्ट में सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइल भी जनरेट हो जाएगी अभी। ठीक है, यहाँ पर नो कर देते हैं और रिपोर्ट हो गई। अभी आप एलएस करोगे, अभी आपको एक फाइल दिखेगा todayScan.txt, इसके अंदर cat todayScan.txt और देखोगे ये सारे रिपोर्ट जो भी स्कैन है, पूरी स्कैन की आउटपुट इसके अंदर सेव होगी। तो आप स्कैन को रिपोर्ट को डेट वाइज फाइल बनाकर सेव भी कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया रहे कैसे होता है। अब ट्यूनिंग रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, यानी अप्लाइड ट्यूनिंग फॉर स्पेसिफिक स्कैन। किसी स्कैन को आप क्या कर सकते हो, ट्यूनिंग के साथ कर सकते हो, ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो कि हमने किसी वेबसाइट पे किया, तो यहाँ हमने टेस्ट php1web.com पे किया, इस पे आप ट्यूनिंग के साथ करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसमें क्या लगाना होगा, आपको कुछ नहीं करना, डैश ट्यूनिंग कर देना है। ट्यूनिंग का टी कैपिटल रखना और 1 कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो। तो ये ट्यूनिंग के साथ थोड़ी सी और उसमें परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करके इन्हेंस करके चाहेगी कुछ और ऑप्टिमाइज आउटपुट लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अच्छा हमने एक और मशीन लिया हुआ है ऑप्शनल, मैंने बताया था आपको, मेटास्प्लॉइटेबल, जिसकी आईपी एड्रेस है 52। इस पे भी हम कराकर चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं ट्यूनिंग वाले को Ctrl+C से और हम उस मेटास्प्लॉइटेबल पे स्कैन करके देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट आ रहा है। तो हमारा जो है आईपी एड्रेस है 52। अभी हमने उसमें मालूम करने की कोशिश किया कि क्या क्या बने। इसमें ढेर सारे वल्नरेबिलिटीज आपको निकल कर सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हो ये एनजिनिक्स नहीं काम कर रहा है, ये अपाचे पे काम कर रहा है, 2.2.8 वर्जन। ठीक है, उबुंटू है, यहाँ पे DAV चल रहा है 2। अब यहाँ पे एक्सपावर्ड इन्फॉर्मेशन हेडर, ये भी इन्फॉर्मेशन रिलीज हो गया क्या कि PHP 5.2 चल रहा है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू 5 चल रहा है, बहुत पुराना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज आप समझ सकते हो। अब देखो कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। पोटेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आपको यहाँ से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलकर आ रही है। जैसे डॉग फोल्डर रिवील हो रहा है, डॉग डायरेक्टरी रिवील हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, PHP इन्फो रिवील हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आपको देख सकते हो HTTP ट्रेस मेथड इज एक्टिव विच सजेस्ट दैट होस्ट इज वनरेबल टू XST, यानी आपका होस्ट मशीन XST इससे भी वनरेबल है। डॉग डायरेक्टरी इज ब्राउजेबल, मतलब कोई ब्राउज करके डायरेक्ट user.doc फोल्डर के अंदर जा सकता है आपकी वेबसाइट के। तो आप कितनी सारी वनरेबिलिटी इसमें आप देख सकते हो। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट डायरेक्टरी मिल जा रहा है किसी को, इस डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकते हैं। PHP माई एडमिन जो होता है, चेंज लॉग जो जहाँ सर्वर का इन्फॉर्मेशन होता है, लॉग फाइल होता है, वो वहाँ तक भी पहुँच है। ठीक है, MySQL डेटाबेस का भी ये भी देखो, मैनेजिंग MySQL डेटाबेस एंड शुड बी प्रोटेक्टेड ओवर लिमिटेड ऑथराइज होस्ट, जो कि नहीं है, सिक्योर नहीं है अभी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि क्या क्या जो सिक्योर होना चाहिए सिक्योर नहीं है, यानी कौन कौन सा फोल्डर जो रिवील नहीं होना चाहिए रिवील हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर wp-config.php ये भी फाइल फाउंड है, अब इसमें भी क्रेडेंशियल होता है, ये भी रिवील हो रहा है। तो ये जो हमने लोकल टेस्टिंग के लिए आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका सेटअप कैसे करना है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल मेटास्प्लॉइटेबल 2 इनसाइड योर वर्चुअल मशीन। आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर मेटास्प्लॉइटेबल 2 को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट में कर आप वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर को काम करना सीख सकते हो। वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते समय ये 4 रिपोर्ट में मांगे जाते हैं। 4 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए, ये 4 पॉइंट आपको देखना है, फाइंड आउट करना है। और उसके लिए मैंने पब्लिक IP और लोकल IP दोनों पर टेस्टिंग करके, डोमेन और IP यानी डोमेन और होस्ट दोनों पर टेस्टिंग करके मैंने आपको दिखाया। आप इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एक बार। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।